सिटीज आप जान चुके हैं। खास इस खबर के साथ कि आपको बताएं कि सुबह सवेरे आसमान पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। शहर में गर्मी और हब्स की लहर बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम आज अबरआलूद रहेगा। शहर का कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम अबरआलूद रहेगा, जबकि अभी सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश कर रहा है। दर्जा हरारत अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जा हरारत में भी पिछले दिनों की निस्बत इजाफा होता जा रहा है और 36 डिग्री सेंटीग्रेड आज ज़्यादा से ज़्यादा शहर का पारा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% के करीब और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कल फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 4 से 5 रोज़ तक जारी रहेगा और इसके बाद फिर से वही रिपीटेशन होगी और जो दर्जा हरारत है उसमें कमी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी इस सस्ती अशिया के मुंतज़िर हैं। ड्रायर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार और मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता फी किलो कीमत 569 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे फी दर्जन कीमत 274 रुपये मुकर्रर है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, जो आज सरकारी नर्सनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया। ब्रायलर आज जो है 15 रुपए फी किलो जो है वो सस्ता किया गया। सरकारी रेट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 569 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए तक कमी की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 365 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 379, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 393 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो इजाफा देखने को मिल रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई और रोजाना सरकारी रेलिस में अंडों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। आज मजीद 1 रुपया का इजाफा करके 30 दर्जन कीमत 274 रुपए मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,100 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से जो पोल्ट्री ट्रेडर है उनकी जानिब से मौका पे इख्तियार किया जा रहा है कि अंडों और ब्रायलर की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासर है और कीमतें जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कीमतें जो है मुस्तहकम नहीं हो रही, जबकि शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो अपनी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है, जबकि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अब्दुल कादिर बताएगा, इस वक्त चिकन की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जो पोल्ट्री एसोसिएशन उनकी जानिब से मौका पे इख्तियार किया जा रहा है कि जो पैदावारी लागत है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हुई है। वफाकी बजट में जो टैक्सेस का नफाज किया गया था पोल्ट्री पर, उसकी वजह से भी कीमतें जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इनका ये कहना है कि जो फार्मर जो है इस वक्त वो पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से परेशान है और यही वजह है कि मार्केट में सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं हो रही और डिमांड एंड सप्लाई में गैप की वजह से कीमतों में तेजी है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जोहर नासिम मानसून के दौरान शहर में जमा आलूदा पानी और जरासीम से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। शहर में डायरिया और टाइफाइड के रोजाना सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान डायरिया और टाइफाइड के 8,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। मानसून के इंसानी सेहत पर बुरे असरात, शहर में जमा आलूदा पानी और जरासीम से बीमारियों में इजाफा होने लगा। डायरिया और टाइफाइड के रोजाना सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता 7 रोज में डायरिया और टाइफाइड के 8,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि मानसून में डायरिया का फैलाव आम है, क्योंकि इस मौसम में आलूदा पानी और खुराक के जरिए जरासीम फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पानी और खुराक की सफाई का ख्याल रखकर डायरिया से बचा जा सकता है। बाहर से खरीदी गई खुराक जो साफ जगह पर ना बनाई गई हो, खाने से भी डायरिया हो सकता है। मानसून में मच्छर और मक्खियाँ ज्यादा पैदा होते हैं, जो जरासीम को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करके डायरिया फैला सकते हैं। हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं और खाना पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का मजीद कहना है कि घर में पका हुआ खाना खाएं और बाहर का खाना खाने से परहेज करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।
پی ڈی اے میں پنجاب کی فلڈ ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع میں 47 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈی جی پی ڈی اے میں عرفان علی کاٹیا کا اس متعلق کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور توسا کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مختلف اضلاع میں 120 موسیقار جزوی زیر آب آئے ہیں۔ موسیقار دریاؤں کے پارٹ میں موجود ہونے کے باعث جزوی متاثر ہوئے ہیں۔ عوام سے التماس ہے کہ دریاؤں کے پار سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم کا اس متعلق کہنا ہے کہ متوقع مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں کے پانی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ادھر ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کا اس متعلق کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدام بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سترہ پنجاب پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ چند اضلاع میں صفائی کے بارے میں شکایات کا ازالہ کریں گے۔ پروجیکٹ میں درست کام نہ کرنے والے کانٹریکٹر کو نکال باہر کیا جائے گا۔ اس کی زیر صدارت 17 پنجاب پروگرام پر جائزہ اجلاس میں بتایا گیا کہ عالمی بینک اور غیر ملکی ترقیاتی اداروں نے 17 پنجاب پروگرام میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کر دی۔ وزیر اعلیٰ کو وہیکل ٹرپ کاؤنٹنگ سسٹم، وہیکل ٹریکنگ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بریفنگ۔ 17 پنجاب پروجیکٹ کے تحت پہلی مرتبہ ای انوائس اور سینیٹیشن فیس کی ای بلنگ سے آگاہ کیا گیا۔ پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق۔ اجلاس میں کہا کہ 17 پنجاب پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ چند اضلاع میں صفائی کے بارے میں شکایات کا ازالہ کریں گے۔ پروجیکٹ میں درست کام نہ کرنے والے کانٹریکٹر کو نکال باہر کیا جائے۔ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اجلاس میں مزید کہنا تھا کہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی توقعات کی طرح پرفارمنس کو بھی بڑھانا ہے۔ سیف سٹی کیمروں کو پنجاب بھر میں صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے پر معطلی کا معاملہ، 4 قائمہ کمیٹی کے چیئرمینز کی بحالی پر غور اور اپوزیشن کے بیک ڈور رابطے۔ اسپیکر کی وطن واپسی پر چیئرمینز کی بحالی پر حتمی فیصلہ بھی متوقع ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کامیابی کے اثرات۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطل اپوزیشن کے 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کی بحالی پر غور۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے چیئرمینز کی بحالی کے لیے حکومت سے بیک ڈور رابطے۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کے 4 چیئرمینز کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی وطن واپسی پر چیئرمینز کی بحالی کا حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ خان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ انصر اقبال کو چیئرمینز ٹریننگ کمیٹی برائے خصوصی تعلیم کے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ مرتضی اقبال کو چیئرمینز ٹریننگ کمیٹی برائے پروفیشنل مینجمنٹ کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ احسن علی چیئرمینز ٹریننگ کمیٹی برائے قانونیز کے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ سائمہ قول کو چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی برائے تعلیم کے چیئرمینز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر چکا تھا، تاہم اپوزیشن کی توجہ اب چیئرمینز کی بحالی پر مرکوز ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ بہترین حکومت اقدامات کی بدولت ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ فریٹ ٹرینوں کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں ریلوے اسٹیشنز پر مفت انٹرنیٹ سروس بھی فراہم کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی لاہور پریس کلب کے پروگرام گیسٹ آف آنر میں گفتگو۔ وہ بولے کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم کا اتحاد مثالی تھا۔ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ کامیاب سفارتکاری سے پاکستان کے دنیا سے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ باہر بیٹھے چند عناصر کا وطن عزیز کے خلاف پروپیگنڈا افسوسناک ہے۔ آج پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے پوری دنیا کے اندر۔ آج اگر دیکھیں تو ہم نے اس دشمن کو شکست دی ہے جس کے پاس 10 جہاز تھے اور میرے پاس 1 جہاز تھا، اور اس فتح کو پوری دنیا نے اکنالج کیا، اور یہی بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی بدولت دنیا آپ کو ویلکم کہہ رہی ہے اور دنیا نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے، اور آج ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ دوست ملکوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں ہے۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی۔ ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ ہوا۔ حنیف عباسی کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے کے ہسپتالوں اور اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ ریکارڈنگ منصوبے کی کامیابی کے لیے تھرکول تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا میاں اظہر کے انتقال سے خالی N 129 کی سیٹ پر ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان ہے۔ سینئر رہنما نیّر بخاری کا اس متعلق کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو سے مشورے کے بعد
टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब कर लेंगे। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नईर बुखारी का लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में मज़ीद कहना था कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मत मुकाबिल इलेक्शन ना लड़ने का हमारा कोई मुआहदा नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क हैं, आज ही उनसे इस मामले पर मुशावरत करूंगा। चेयरमैन से मुशावरत के जल्द बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से टिकट की दरख्वास्तें लेने की तारीख दूंगा। हम हल्का NA 129 से इलेक्शन लड़ने के लिए अपना प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, जबकि जमशेद दस्ते की खाली होने वाली नशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी ज़िम्मी इलेक्शन लड़ रही है। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में घिया कद्दू 320, भिंडी 260, शलजम 150 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में पपीता 320, सेब 350 और गरमा 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, आज क्या सूरत हाल है मंडी में? अब्दुल कादिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में घिया कद्दू 320, भिंडी 260, शलजम 150 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अब्दुल कादिर, आज मंडी में क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल, आज जो इंतजामिया की जानिब से सब्जी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों से, तो मजमूई तौर पर आज जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि मौसमी सब्जियां जो है वो मार्केटों और मंडियों में महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही है। आज जो सब्जियों की सरकारी लिस्ट जारी की गई है उसमें टींडे देसी 200 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में यही देसी टींडे जो है 200 के बरस 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 85 के बराबर 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 180 रुपये सरकारी रेलिस में, लेकिन उसके बराबर मार्केट में 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी जो 120 रुपये सरकारी रेलिस में, मार्केट में 180 से 200 तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी जो है 160 रुपये सरकारी नकनामे में जारी की गई है, लेकिन मार्केट में फूल गोभी जो है 200 से 220 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी आज 10 रुपये महंगी करके 210 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में भिंडी की फरोख्त 260 रुपये फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 20 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये सरकारी नकनामे में, मार्केट में 260 से 280 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल की शिमला मिर्च फरोख्त की जा रही है। यह कद्दू 220 रुपये सरकारी नकनामे में है, लेकिन मार्केट में 300 से 320 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट में बाजार की फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कुल्लू 225 रुपये सरकारी नकनामे में मुकर्रर किया गया, मार्केट में 350 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में 250 रुपये दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 275 के बराबर 350 रुपये और आम चौंसा 250 रुपये सरकारी रेट में, मार्केट में दर्जा अव्वल का आम 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रेलिस्टों के इजरा के बावजूद मार्केट में शहरियों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। अब्दुल कादिर, बताएगा कि सरकारी रेट लिस्ट में महंगी होने वाली सब्जियों पर दुकानदार किस तरह से फायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो सरकारी रेट लिस्ट में कीमतों में इजाफे के बावजूद मार्केट में जो सब्जी फरोश है वो सरकारी रेट लिस्ट के बरस महंगे दामों फरोख्त कर रही है। ये वजह के मार्केट में जो सब्जियां हैं वो शहरियों को दुगना जो है वो महंगा खरीदना पड़ रही है। एक तो सरकारी रेट लिस्ट में कीमतों में इजाफा हो, उसके बाद जो मंडियों और बाजारों में कीमतों में इजाफा किया जाता है वो अलग से किया जाता है। और दुकानदारों का मौक़िफ़ यह है कि मंडियों में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होता, महंगी सब्जियां वो फल खरीद कर रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को सस्ता फरोख्त करना मुमकिन है। जी ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी की सरकारी कीमत तो मुकर्रर, लेकिन लाहौर के परचून मार्केट से चीनी ही गायब हो गई है। हुकूमत चीनी की मुकर्रर कीमत पर दस्तयाबी को मुमकिन ही न बना सकी। जहां चीनी दस्तयाब है वहां मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं और दुकानदार कहते हैं महंगी चीनी लेकर सस्ती कैसे बेचें। चीनी के दाम ताहाल बेलगाम। चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर, ताहम लाहौर की परचून मार्केट से चीनी गायब हो गई है। चंद दुकानों पर चीनी तो दस्तयाब है, लेकिन कीमत मुंह मांगी वसूल की जा रही है। बाज़ दुकानों पर चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो। दार चीनी की तलाश में दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, मगर चीनी दस्तयाब नहीं। अवाम ने चीनी की अदम दस्तयाबी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। एक चीज़ जरा वो सस्ती नीचे आती है तो दूसरी ऊपर
अब आटा नीचे आया उसने तो चीनी अब फिर 200 का पौनी, गरीब आदमी खाए तो क्या खाए, मजबूरी अब इंसान की लेनी तो पड़ती है। देखें दुकानदारों ने भी अब रखनी छोड़ दी है, वो कहते हैं कि 170 रुपये बेचो, दुकानदार कहते हैं 180 हमें वहाँ से मिल रही है तो 170 हम कैसे बेचें। 200 रुपये किलो चीनी हुई कितने 100 से कुछ सी हूँ 200 हो गई है, कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा, हर चीज़ अग लाई है। तो पिछों मिसाल है कि 100 रुपये दी है, दुकानदार 150 घट देने। चीनी का रेट इस टाइम 200 जा रहा है, 200 से कम चीनी कोई भी नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये है कि किल्लत ये जब तक ये हमारी हुकूमत नहीं ठीक होगी ये हम आवाम का कुछ नहीं हो सकता, हम आवाम ऐसे ही पिसते रहेंगे, रुलते रहेंगे। दुकानदार कहते हैं महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते, अगर चीनी महंगी बेचें तो इंतजामिया मुकदमात दर्ज करवा देती है। मार्केट में रेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट का रेट कम है, वो मार्केट कहते हैं जी 173 रुपये बेचो, जबकि मार्केट में 190 से 91 रुपये मीटर किलो मिल रही है। अब वो ला के अगर बेचेंगे तो लाजमी बात है वो पर्चा ज़खीरा अंदोज़ी का दे देते हैं, ऊपर से परेशानी अलग हो जाती है। कल का रेट था 9000, मैंने पूछा था, कोई 9100 दे रहा है कि 9100, कुछ तो कम कोई ऊपर 50 82 है, 9000 तक रेट चल रहा है। 180 पड़ेगी वहाँ ही, खर्चा लेता है। अगर 185 बिके 90 बिके फिर को फायदा है, अगर 173 पे जाएंगे 70 मिलेंगे तो 2 बिकेंगे 73। लाहौर में बाज़ दुकानदारों ने इंतजामिया के छापों के खौफ से चीनी की फरोख्त ही छोड़ दी है। कैमरामैन इरफान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। हर घर की ज़रूरत घी और खुर्दनी तेल मार्केट में मुसलसल महंगा। दर्जे अव्वल और दोम घी 6 रुपये जबकि कुकिंग ऑयल 10 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। घी 560 रुपये जबकि कुकिंग ऑयल 570 रुपये फ़ी लीटर तक बिक रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। तेल के दाम में तेजी, आलमी मंडियों में सोयाबीन और पाम ऑयल सस्ता, मुकामी घी साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। दर्जे अव्वल और दोम घी 6 रुपए किलो तक महंगा किया गया। शहरियों को दर्जे अव्वल घी 560 रुपए जबकि दर्जा दोम घी 530 रुपए फी किलो तक खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह दर्जे अव्वल और दोम कुकिंग ऑयल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 570 रुपए जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 530। बढ़ती महंगाई से सख्त परेशान, कहते हैं घी के बगैर किचन नहीं चल सकता। कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशानी बढ़ रही है। घी के बगैर हांडी में कैसे गुजारा हो सकता? आप मामूली सी चीज़ अंडा भी बनाओ ना, उसमें भी घी डलता है, और घी की आप कीमत देख लें 600 रुपये का पैकेट है। घी भी मतलब इतना ऊपर जाएगा, बिना घी के हांडी तो पकने का वो कोई तस्वुर भी नहीं आता। लेकिन अब जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह इनके रेट ऊपर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पानी में ही पकानी पड़ेगी, बॉयल करके, तो वही दुनिया गरीब आदमी तो वही खा सकता है। अब दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से बगैर पेशगी इतला कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत ने कंट्रोल न किया तो दाम मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जाली ड्रिंक्स यूनिट्स यौम आज़ादी के मौके पर कौमी यकजहती के इज़हार के लिए मुनफरिद तजवीज़ ज़ेर गौर है। लाहौर के अहम पार्क को मार्ग के हक से मंसूब करने की सिफारिश पंजाब हुकूमत को इरसाल की गई है। ये नाम वफाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने की इलामत होगा। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन और नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करने के लिए लाहौर के नेशनल बैंक पार्क का नाम तब्दील करके मार्का हक पार्क रखने की तजवीज़ सामने आ गई है। कलमा चौक के करीब वाक़ नेशनल बैंक पार्क का नाम तब्दील करने की बाकायदा तजवीज़ महकमा हाउसिंग और शहरी तरक्यात की जानिब से पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। तजवीज़ में कहा गया है कि पार्क की नई शनाख्त शुहदा, गाजियों और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का अलामती कदम होगा। महकमाना सतह पर इस तजवीज़ पर मुशावरत का अमल जारी है, जबकि 14 अगस्त के मौके पर इस ऐलान की बाकायदा मंजूरी मुतवक्के है। पार्क को कौमी यादगार का दर्जा देने के लिए यहाँ मालूमाती साइन बोर्ड, शुहदा के नामों की तख्तियाँ और हुब्बुल वतनी को उजागर करने वाली तहरीर नस्ब करने का मंसूबा भी शामिल किया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बल्दिया इसमें लाहौर का 19.62 करोड़ 18 लाख का बजट तखमीना मंजूर। शहर में नई तरक्याती स्कीम्स के लिए 2 अरब जबकि तनख्वाहों और पेंशन के लिए 7.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर तरक्याती बजट का हजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रखा गया है। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए।
बल्दिया उस्मा लाहौर का 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हजार रुपए का बजट तखमीना मंजूर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट का हजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रखा गया है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 7.2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए 1 अरब 30 करोड़ 1 लाख रुपए कर दी गई। बल्दिया को 22 शोबों के जरिए आमदन से 14 अरब 80 करोड़ मौसूल हुए। महकमा फाइनेंस से 2 अरब 37 करोड़ 72 लाख के गैर तरक्याती ग्रांट मौसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए 15 करोड़ रखे गए। रस्मी बजट इजलास की कार्रवाई चीफ ऑफिसर ने शुरू की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मूसा रजा ने बजट की बाकायदा मंजूरी दे दी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब की जेलों के लिए 6 अरब का फूड बजट मुख्तस किया गया है। रवा माली साल में कैदी 68 करोड़ की चाय पी जाएंगी, जबकि लाहौर की जेलों में कैदियों के लिए 25 करोड़ की चाय तैयार होगी। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की जेलों में बंद 66,000 कैदियों के लिए खुराक का सालाना 6 अरब का बजट मुख्तस। जेलों के कैदी रवां माली साल 68 करोड़ की चाय पी जाएंगे। लाहौर की जेलों में 9,800 कैदियों के लिए 25 करोड़ की चाय तैयार होगी। चाय के लिए 57 करोड़ 45 लाख का डिब्बे का दूध खरीदा जाएगा। चाय की पत्ती के लिए 8 करोड़ 12 लाख और चीनी की खरीदारी के लिए 2.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब भर की जेलों में चाय बनाने के लिए 20 लाख 32 हजार लीटर दूध खरीदा जाएगा। सूबे भर की जेलों में चाय बनाने के लिए 49,000 किलो पत्ती सर्फ होगी। लाहौर की जेलों में चाय की तैयारी के लिए 7 लाख 33 हजार लीटर दूध और 17,700 किलो पत्ती इस्तेमाल होगी। रवा माली साल में चाय पर गुज़श्ता माली साल की निस्बत 10 करोड़ इजाफी खर्च होंगे। जेल हुकाम के मुताबिक दूध, पत्ती और चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कैदियों के लिए मायारी खुराक के इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के तरक्याती मॉडल में एक और संग मील वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तोसी का हुक्म दे दिया है। इब्तदाई मरहले में मिस्त्री शाह, शाहबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड को मॉडल जोन्स करार दे दिया। की शहरी तरक्की में जिद्दत और माहौल दोस्ती को फरोग देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अब शहर के मसरूफ और गुंजानाबाद इलाकों तक फैलाया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिस्री शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड को पहले मॉडल जोन्स के तौर पर मुंतखब कर लिया है। सड़कों की असर नो तामीर, ग्रीन बेल्ट्स की बहाली और सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। ये फैसला जोहर टाउन, सब्जाजार, गुलबर्ग और MM मालम रोड पर मॉडल की कामयाबी के बाद तोसी हिकमत अमली के तहत किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर खसूसी बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। LDA की टीमें मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए तैनात की जाएंगी। लाहौर के पुराने और गुंजान इलाकों में सस्टेनेबल मॉडल का नफाज शहर को जदीद, महफूज और माहौलियाती तौर पर मुतवाजन बनाने की जानिब एक कदम है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग नुरुल अमीन मैंगल की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। 6 आउटफॉल पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पर मुशावरत भी। मैंगल की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले मरहले में बाबू साबू और कटार बंद पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का आगाज किया जाएगा। बाबू साबू प्लांट की लागत 60 अरब रुपए जबकि कटार बंद प्लांट की लागत 23 अरब रुपए तक होगी। दोनों मंसूबे गैर मुल्की इदारों की फंडिंग से मुकम्मल किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो बाबू साबू के करीब है। वो पूरे सेंट्रल लाहौर का पानी वेस्ट जितना भी जा रहा है वो कलेक्ट होगा उधर से ट्रीटमेंट करके फिर रिवर रावी में पानी डिस्पोज ऑफ होगा। नेक्स्ट एक कटार बंद रोड ठोकर के करीब है और ये चौथा प्लांट है। सबसे बड़ा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा बाबू साबू का होगा। पूरा ऑलमोस्ट 80% लाहौर को वो कवर कर रहा होगा। उससे नेक्स्ट जो है कटार बंद रोड का वो 11 MGD मिलियन गैलन का है। वो उसकी डैनिश फंडिंग कर रहे हैं। रावी को बचाने और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत का ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट मंसूबा न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि पायदार तरक्की की जानिब एक इनकलाबी कदम भी साबित हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के क़याम का 1 साल 73,000 से ज़्यादा बच्चों की गुमशुदगी के केसेस रिपोर्ट हुए। 35,000 से ज़्यादा गुमशुदा बच्चों को उनके अहल खाना के सुपुर्द किया गया। 3,000 से ज़्यादा FIRs दर्ज करवाई गईं। और का अहम इलाका बेगमपुरा मसाइल के अमाज का बन गया है। महमूदाबाद में सीवरेज सिस्टम नकारा, गंदा पानी
गलियों और सड़कों पर फैल गया है। गंदगी और ताफुन से लोगों का जीना महाल हो चुका है। सरकारी लाइन से भी सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा। बेगमपुरा के इलाके महमूदाबाद में सीवरेज सिस्टम कई हफ्तों से जाम। गटरों का गंदा पानी गलियों और सड़कों में फैल गया। गंदगी और ताफुन से लोगों का जीना मुहाल। सरकारी लाइनों से भी सीवरेज की गंदगी साफ पानी में मिक्स होकर आ रही है। इलाका मकीनों के मुताबिक आलूदा पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और जल्दी इमराज फैल रहे हैं। वासा और दीगर इदारों के हुक्काम को कई बार शिकायत दर्ज करवाई मगर दादरसी न हुई। हमने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन वगैरह भी की है और ये वीडियोस वगैरह भी बना के ना इधर उधर हमने शेयर की हैं, तो लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा और ये सारा सीवरेज का और साफ़ पानी के पाइपों का ना मिक्स हो के और हमें आ रहा है। बाहर ये जाते हैं बच्चे, वो लाते हैं ये फ़िल्टर के पानी, तो उसी से ही बस गुजारा इनका चल रहा है। बाकी वो पानी जो पीने के काबिल नहीं है। 3 ट्यूबवेल होने के बावजूद यहाँ पे पानी मुयस्सर नहीं है। अगर वो आता है तो गंदा आता है। बेगमपुरा के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मुतालबा किया है कि इलाके में सीवरेज के निज़ाम की बहाली और पीने के पानी का मयार बेहतर बनाने के लिए अहकाम सादिर किए जाएं। बारिशों के बाद शहर के मारूफ क्रिएटर इकबाल पार्क की हालत खराब। पार्क के मुख्तलिफ ग्राउंड्स जौहर का मंजर पेश करने लगे हैं, जबकि जंगलोद झूले भी टूट रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में देखभाल ना होने से खेलों की दीगर सहूलियात भी ख़राब हो रही हैं। ग्राउंड्स में बारिश का पानी जमा होने से पार्क की खूबसूरती मुतासिर हो रही है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरियों ने ज़र इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ग्रेटर इकबाल पार्क से निकासियाब का फौरी बंदोबस्त किया जाए और पार्क में झूलों की मरम्मत और सफाई का अमल शुरू किया जाए। उसके अलावा पार्क की मुस्तकिल देखभाल के लिए अमला तैनात किया जाए।